किया। अब पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो पार्टिकल कैन कंप्लीट द सर्कल। कब कंप्लीट करेगा? गिरने के चांसेस कहाँ रहेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे गिरने के चांसेस क्यों रहेंगे? कौन नीचे गिराएगा? गिराने वाला कौन? तो उसका वेट। और गिरने से बचाने वाला कौन? तो उसका स्पीड। स्पीड की वजह से सीपीएफ। सो अगर उसको आपको नीचे नहीं गिरने देना, ये सारी कंडीशन हमने पढ़ी थी ऑब्जेक्ट टाइप टू द स्ट्रिंग के लिए। ब्रिज के लिए कुछ अलग कंडीशंस आएंगी। तो ऑब्जेक्ट टाइप टू स्ट्रिंग, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज टाइप टू स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एट बॉटम एट टॉप निकाला। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स बचाने वाला, वेट नीचे गिराने वाला। अगर उसको नीचे नहीं गिरना है, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करना है तो कौन किससे ज्यादा होना? गिराने वाला बचाने वाले से अगर ज्यादा हो गया तो गिर जाएगा, गिरने से बचाने वाला ज्यादा रहा तो बच जाएगा। बचाएगा कौन? तो स्पीड मतलब सीपीएफ। गिराएगा कौन? तो वेट। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उसके वेट से ज्यादा है, मतलब बचाने वाला फोर्स गिराने वाले फोर्स से ज्यादा है, ये बचाने वाला फोर्स डिपेंड करता है स्पीड पे। तो स्पीड ज्यादा है तो सीपीएफ ज्यादा है, वेट से ज्यादा है तो स्ट्रिंग स्ट्रेच, पार्टिकल विल नॉट फॉल डाउन, कंप्लीट द सर्कल। वही अगर वेट ज्यादा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ गया, स्पीड कम पड़ गया, तो स्ट्रिंग विल स्लैक एंड विल कम डाउन, नीचे आ जाएगा पहले ही। पूरा सर्कल उसने घूमना है तो स्ट्रिंग सीधी रहने को ना, एटलीस्ट ऊपर जाने के बाद। स्पीड कम पड़ गया तो नीचे ऊपर जाने लगेगा, बीच में ही ऐसा आ जाएगा नीचे, स्ट्रिंग बिकम व्हाट? स्लैक। तो स्ट्रिंग को अगर स्लैक नहीं होने देना है तो कंडीशन कौन सी? सो अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेट से या तो ज्यादा होना या फिर एट लीस्ट इक्वल होना, देन ओनली इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, अदरवाइज इट कैन नॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए शुड नॉट बी लेस देन mg, कैन बी एट लीस्ट इक्वल टू mg और मोर देन mg। मोर देन mg तो स्ट्रिंग स्ट्रेच रहेंगी, लेस देन mg तो स्ट्रिंग स्लैक होंगी और इट कैन नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। और जब ये इक्वल रहेगा, ये हुई क्रिटिकल कंडीशन कि अब जितना गिराने वाला उतना ही बचाने वाला, मतलब जितना वेट उतना ही सीपीएफ, तो फिर स्ट्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉट स्लैक। स्ट्रिंग सिर्फ सीधी रहेंगी, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। मतलब टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट ए, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू इट्स वेट, तभी वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर ये क्रिटिकल कंडीशन कहाँ पे आई? हाईएस्ट पॉइंट पे। नीचे गिरने के चांसेस कहाँ से है? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट नीचे गिरने के उसके चांसेस रहेंगे, नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो नीचे गिरने से वो उसको बचाना है तो स्पीड ही बचा सकता है। तो वो कितना कम से कम स्पीड लगेगा सो दैट वो नीचे नहीं गिरेगा, वो निकालने के लिए क्रिटिकल कंडीशन एट स्ट्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉट स्लैक, दिस पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, गिरने से बच गया, गिरने वाला था, ऐसी कंडीशन। तो व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट इज एट लीस्ट इक्वल टू वेट, इट विल just complete, and if it is more it will complete safely but string will be straight, but if the weight ज्यादा हो गया तो नीचे गिरेगा। तो cp at a is nothing but equal to mg, तो m into v square, इसको सॉल्व किया हमने, इतना ही आ गया फार्मूला फॉर वेलोसिटी एट a। ये आपका सबसे पहला फार्मूला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जो आपको आगे के फार्मूले करने में काम में आएगा। तो वेलोसिटी एट a is found out to be what? root of rg. So at a velocity is being root of rg, at a velocity is root of rg, then वेलोसिटी इज रूट ऑफ आर जी। ये स्पीड, अगर स्पीड इससे ज्यादा रहा तो, स्पीड इससे कम रहा तो, इफ द स्पीड इज मोर देन दिस वन, व्हाट विल हैपन? सेफ की अनसेफ? स्पीड अगर इससे ज्यादा है तो इट विल बी सेफ, इट विल नॉट फॉल डाउन, बट स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेच। लेकिन स्पीड अगर इससे कम हो गया तो डेफिनेटली नीचे आएगा, सर्कल पूरा नहीं करेगा, सर्कल के पहले ही छोड़ देगा सर्कल को नीचे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अगर पार्टिकल को जस्ट कंप्लीट करना है तो कम से कम इतनी वेलोसिटी होना। अगर वेलोसिटी इससे कम रही तो, वेलोसिटी अगर इससे कम रही तो गिर जाएगा, इतनी रही तो जस्ट कंप्लीट करेगा, ज्यादा रही तो सेफली कंप्लीट करेगा विथ सम स्ट्रेचिंग। हा गॅलेक्सी J7 कोणा पहा बरं, एक व्हिडिओ ऑन आहे मुलीचा, कोणा बेटा तो गॅलेक्सी J7? तो होते ते आपोआप रिमूव्ह होते, आता आपोआप रिमूव्ह होते ते आता। तुला मराठी कळत नाही ना?
So now minimum velocity required at the top of the circle is nothing but root of rg. तो at the top minimum velocity root of rg इतने लगेंगे, इससे कम अगर velocity है तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा. नाउ अबाउट, अब पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है तो एट ए वेलोसिटी कम, इससे अगर कम रही तो सेंटीपिटल फोर्स कम रहेगा. या मैंने कल आप लोगों को पूछा था इसका आंसर, सेंटीपिटल फोर्स कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो विल नॉट कंप्लीट द सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, विल नॉट कंप्लीट द सर्कल. इक्वल है तो जस्ट कंप्लीट कर पाएगा सर्कल, इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, जस्ट कंप्लीट द सर्कल. लेकिन अगर CPF मोर देन वेट हो गया, इफ द CPF बिकम मोर देन वेट, देन व्हाट? इफ CPF बिकम मोर देन वेट, इट विल कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच. ये सेफली कंप्लीट हो गया. जस्ट कंप्लीट मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई, गिरने वाला था बच गया. तो ये अगर इतना स्पीड है तो जस्ट बचेगा, अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गया तो ये सेफली कंप्लीट करेगा. आगे आपको इस फॉर्मूले से लेके अभी आगे जाना है. तो पार्टिकल को सर्कल जस्ट कंप्लीट करना है तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप इज हाउ मच, रूट ऑफ rg. देखो मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में थोड़े चेंजेस किए. अगर आपने वीडियो शुरू किया तो पहली बार आपका वीडियो सॉफ्टवेयर खुद बंद कर देता है, स्टॉप वीडियो करके. फिर से अगर आपने शुरू किया तो नेक्स्ट टाइम रिमूव कर देता. वी डोंट लाइक दैट योर लेक्चर शुड बी मिस्ड, बट इफ यू आर मिसबिहेविंग इट शुड डेफिनेटली बी मिस्ड. तो इसलिए अभी ये सेटिंग करने के बाद में मुझे यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा. कुछ बच्चे भी रिमूव हो गए 2-4. और मैंने ये सारा सेटअप करने के लिए हम लोगों को 8 से 10 दिन लगे, कैसा करना क्या करना है इसके लिए. एंड ऑल दिस थिंग्स आर फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी सबका शुरू है कि आप देख लो क्या शुरू है, पढ़ाना शुरू है कि सिर्फ कागज में लिख के भेजना शुरू है, ये देख लो आप लोग पूरा. अगर आप लोग सिंसियरली नहीं पढ़ना है तो ज्वाइन ही मत करो. सिंसियरली पढ़ना है, सीरियसली बैठना है सामने तो शुरू करके बैठो, टाइम पास करने के लिए मत बैठो. और स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक अभी पढ़ाए जा रहे हैं ये फिर से पढ़ाए नहीं जाएंगे क्लास शुरू होने के बाद. ये टॉपिक फिर से पढ़ाने वाले नहीं है. जिनको वीडियो नहीं मिल पाए उनको हम यहाँ पे वीडियो की कॉपी देंगे. अब तो आराम से वीडियो देख ले भाई, अब उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे टाइम कम रहेगा. तो इसलिए अभी सीरियसली पढ़ लो. तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप, क्रिटिकल कंडीशन टॉप पे आती तो एट द टॉप कम से कम वेलोसिटी रूट ऑफ rg इतनी होना. अगर कम से कम उतनी वेलोसिटी है तो ही पार्टिकल कंप्लीट कर सकता है. मतलब सर लाइट मार्क तो ये कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कंप्लीट करेगा. तो मिनिमम रिक्वायर्ड एट द टॉप इज रूट ऑफ rg. इससे कम नहीं चलेंगी, इससे ज्यादा चलेंगी. तो आपको ये मिनिमम लेकर आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, अभी आपको वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स निकालनी है. तो पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या वेलोसिटी लगती है, कितनी वेलोसिटी लगती है, ये हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट की निकाल ली. अब बाकी पॉइंट्स की निकालते हैं. लेट अस फाइंड नाउ एट द लोएस्ट पॉइंट B. पार्टिकल को जस्ट वर्टिकल सर्कल पूरा करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी एट ए रिक्वायर्ड इज रूट ऑफ rg. मैं इसको रूट ऑफ 1 rg लिखता हूँ जस्ट पढ़ने के लिए. 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फार्मूले को. तो अभी पार्टिकल एट B है, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग A लेते, B पे निकालना है हम लोगों को. ये अभी पार्टिकल एट A है, D पे जाएगा, B पे आएगा, C पे जाएगा, ऐसा कंटिन्यूस घूमता रहेगा. सो नो एज द पार्टिकल गोज फ्रॉम A टू D टू B, B पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी तो आप बता सकते हो पहले ही. A से ज्यादा रहेंगी कि कम रहेंगी. पार्टिकल अब नीचे आने वाला है, नीचे आते वक्त ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करने वाली है. ग्रेविटी एक्सेलरेट करेंगे तो उसका स्पीड उतना ही रहेगा कि उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा. नेचुरली नीचे आते आते उसका स्पीड बढ़ेगा. वैसे अगर मैं उल्टा बोलता हूं कि B से A की तरफ जाना है, ऊपर जाना है, तो व्हाइल असेंडिंग उसका स्पीड इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग. जैसे ऊपर जाना शुरू करेंगे तो उसका स्पीड डिक्रीज होते जाएगा, स्पीड गो ऑन डिक्रीजिंग. ऊपर जाते वक्त डिक्रीजिंग, नीचे आते वक्त इंक्रीजिंग. ऊपर जाते वक्त हाइट बढ़ेंगी, पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, काइनेटिक का लॉस होगा. नीचे आते वक्त हाइट कम होंगी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा. उस दिन जो इक्वेशन लिखे थे उनका हमको अभी काम है. When particle just completes vertical circle, to just complete vertical circle, जब particle to just complete vertical circle,
अगर पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट करना है तो एट ए व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, एट ए minimum velocity should be what, at a velocity at a should be minimum root of 1 rg, ये हमने अभी अभी डिराइव करके रखा है कल का, इसको यूज करके वेलोसिटी एट बॉटम निकालनी है। अब वेलोसिटी एट बॉटम निकालने के लिए टू फाइंड द वेलोसिटी एट बॉटम नाउ, टू फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम अभी आपको निकालना है, टू फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम दैट इज b निकालना अगर है तो, that is let us consider from a to d to b, पार्टिकल नीचे आने वाला है। अगर नीचे आने वाला है तो कौन सा, जैसे पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा तो लॉस किसका, गेन किसका, लॉस होगा उसके पोटेंशियल एनर्जी का, गेन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये फर्स्ट डे मैंने इक्वेशन लिखे थे, फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूँ। लॉस मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, बी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा रहेंगी, बॉटम में, टॉप से कम रहेंगे, टॉप की कम बॉटम की ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज सिंपली एम जी हाइट ऑफ ए माइनस एम जी हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी बी जो आपको निकालना है, हाफ एम वी ए जो अभी आपने निकाला हुआ है, रूट ऑफ आर जी। नाउ पुट द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज रखते जाओ, इसमें वैल्यूज रखते जाएंगे। हाइट ऑफ ए कितनी है, हाइट ऑफ ए इज बॉटम से ट्वाइस आर, हाइट ऑफ बी कितनी है तो 0, यहाँ एम जी कॉमन निकाल लेते, इन ब्रैकेट हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी, यहाँ 1/2 एम कॉमन निकाल लेते, VB square minus VA square। I'll go to the next page। mg मालूम हो गया आपको, mg इधर m कैंसिल होगा, 2 को इधर ले आते तो ट्वाइस g इन ब्रैकेट, ट्वाइस g इन ब्रैकेट, कैमरा शुरू है, ट्वाइस g इन ब्रैकेट व्हाट, ट्वाइस g इन ब्रैकेट, ट्वाइस g इन ब्रैकेट हाइट ऑफ a, हाइट ऑफ a इज ट्वाइस r, हाइट ऑफ b इज 0, ट्वाइस r माइनस 0 इक्वल टू, इस साइड में क्या आएगा, हाफ एम, एम तो गया 2 भी गया, वीबी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वीबी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। सो इट इज नाउ 4 आर जी इक्वल टू वीबी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, बट वी ए अभी आपने निकाला हुआ है, वी ए इक्वल टू रूट ऑफ आर जी था, हेंस वी ए स्क्वायर कितना आएगा तो आर जी, पुट इट हियर। सो इट इज नाउ 4 आर जी इक्वल टू VB square minus RG, so it is now 5 RG equal to VB square, so VB comes out to be root of 5 RG, so velocity at bottom मिल गई आपको root of 5 RG। अब ऐसे आपको at the top most point मालूम है root of 1 RG, उस पर से आपने निकाल लिया at the bottom there is root of 5 RG, तो highest point पे root of 1 RG, नीचे आते आते बन जाता root of 5 RG। अब और एक पॉइंट निकाल लेते हैं at the level of center, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं टू फाइंड द वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर निकालने के लिए। अब मुझे दो जगह की वेलोसिटी पता हो गई, हाईएस्ट पॉइंट की निकालनी, वो कम से कम रखती रूट ऑफ 1 RG, फिर नीचे आते आते वो बढ़ के हो जाती है बॉटम पे रूट ऑफ 5 RG, मतलब बॉटम पे जब रूट ऑफ 5 RG रहेगा तो ऊपर जाते 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 कम कम होके 1 रहेगा, नीचे आते आते 1 का फिर 5 का 1 होगा, तो यहाँ मिनिमम 1 रहने के लिए यहाँ मिनिमम 5 होना, यहाँ कम से कम 5 है, कम हो मिनिमम 1 रहेगा। अगर यहीं पर लेस देन 5 दिया तो ऊपर जाते जाते 1 बचेंगे ही नहीं, पार्टिकल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो बॉटम में मिनिमम रूट 5 RG, तब जाके टॉप में रूट ऑफ 5 RG रहेगा, कंप्लीट होगा सर्कल। और लेट अस फाइंड नाउ एट द लेवल ऑफ सेंटर, यहाँ निकालना है वेलोसिटी आपको, एट द लेवल ऑफ सेंटर निकालनी है। ये निकाली थी आपने कंडीशन से, सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है एट हाईएस्ट पॉइंट। उस पर से va निकला, फिर va से vb निकाला बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और vb से vc निकालते बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट अस गो नाउ फ्रॉम vb b to c, b to c जाना मतलब ऊपर जाना, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, आइदर फ्रॉम b to c और फ्रॉम a to d। a से d जाना वही हो गया जो b से c है, बस फर्क इतना है
कि ए से डी जाते वक्त लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, और बी से सी जाते वक्त लॉस ऑफ काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल, दोनों के लेवल सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रहेंगे सिर्फ डिफरेंट डायरेक्शन, सी पे अपवर्ड, डी पे डाउनवर्ड, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड उतना ही रहेगा, जितना इधर से 5 से कम होगा उतना ही उधर से 1 से बढ़ेगा। तो यहाँ कितनी आती है वेलोसिटी, आइदर सी और डी निकालते, दो तरह से निकाल सकते, आइदर फ्रॉम ए टू डी निकाल सकते और फ्रॉम बी टू सी निकाल सकते, एनी ऑफ देम। लेट अस टेक फ्रॉम ए टू डी, ए से डी जाते, टू फाइंड वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर, वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर, वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर, वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर मतलब वी डी और वी सी दोनों सेम रहने वाली है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट रहेंगी, एक की डाउनवर्ड रहेंगी, एक की अपवर्ड रहेंगी वेलोसिटी। नाउ ए से डी, फ्रॉम ए टू डी नीचे जाना है, तो फ्रॉम ए टू डी नीचे आना है आपको, कौन सा लॉस, नीचे आने में कौन सा लॉस, हाइट का लॉस, तो लॉस ऑफ कौन सी एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और गेन किसका, स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी का, गेन इन विच एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। Then potential energy at A is mg height of A minus mg height of D is equal to half m into Vd square minus half m into Va square, like this। अब इधर mg कॉमन निकाल लेते, इन ब्रैकेट height of A minus height of D इक्वल टू इधर 1/2 m कॉमन निकाल लेते, Vd square minus Va square, mm कैंसिल, 2 को इधर लगा दो, ट्वाइस इन ब्रैकेट, हाइट ऑफ ए कितनी है, ए की हाइट बॉटम से कितनी है, ट्वाइस आर, डी की हाइट कितनी है बॉटम से, आर, इज इक्वल टू एम गया, 2 इधर आ गया, वी डी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। नेक्स्ट एक को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता है, ये रहेगा 1 आर, 1 इंटू 2 विल बी 3 आर जी, सो इट बिकम्स नाउ 3 आर जी इक्वल टू वी डी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, ये 1 आर सॉरी मेरा इधर लिखना गलत हो गया, 2 आर जी होना यहाँ पे, इट शुड बी 2 आर जी, 3 आर जी अगले स्टेप में आने वाला है, 2 आर जी इक्वल टू वी डी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब टू जस्ट कंप्लीट, एज वेलोसिटी एट ए कितनी है, रूट ऑफ 1 आर जी, तो वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर कितना आएगा, आर जी, इसको यहाँ रख दो, सो इट इज 2 आर जी इक्वल टू वी डी स्क्वायर माइनस आर जी, इधर लेके आओ प्लस आर जी, ये स्टेप थ्रू जो मैंने यहाँ लिखी थी, 3 आर जी इक्वल टू वी डी स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट डी इज रूट ऑफ 3 आर जी, तो वेलोसिटी एट द लेवल ऑफ सेंटर वी सी और वी डी कम्स टू बी रूट ऑफ 3 आर जी, या वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर भी। इस तरह से हमने तीनों वेलोसिटीज निकाल लिया, तीनों कौन सी निकाल ली, फिर से एक डायग्राम निकालता मैं, उसको तीनों वेलोसिटीज लिखता विद द कंडीशंस। अब एट ए हाईएस्ट पॉइंट पे, एट बी लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रिक्वायर्ड रूट ऑफ 5 आर जी, तो ऊपर जाते जाते कम होके एट द लेवल ऑफ सेंटर बचती वेलोसिटी वी सी इक्वल टू रूट ऑफ 3 आर जी, और ऊपर जा रहा है और कम होगा, फिर बचता सिर्फ रूट ऑफ 1 आर जी, इससे कम नहीं हो सकता, हो गया तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। ये कहां से निकाला था, इस कंडीशन से, CPF एट ए शुड बी इक्वल टू mg। फिर नीचे आना शुरू करता, नीचे आते आते वेलोसिटी यहाँ 1 आर जी की बढ़ के हो जाती है 3 आर जी, वेलोसिटी एट डी कितनी होगी, रूट ऑफ 3 आर जी, और बढ़ के कितनी होती है 5 आर जी। तो ऐसे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन चेंजिंग, बॉटम में रूट 5 आर जी, कम होके यहाँ रूट 3 आर जी, और कम होके रूट आर जी, अब बढ़ना शुरू, नीचे आते वक्त रूट 1 आर जी से बढ़ के 3 आर जी, फिर 5 आर जी, 5 3 1 1 3 5, ऐसे याद रख सकते, 5 3 3 1, दो का फर्क है, 5 का 3 होगा, 3 का 1 होगा, 1 का 3 3 का 5, रूट ऑफ आर जी। तो वेलोसिटी एट बॉटम इज रूट ऑफ 5 आर जी, रूट ऑफ 3 आर जी, रूट ऑफ 1 आर जी। दीज आर द वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन, दीज आर मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर इससे कम हुई तो सर्कुलर मोशन जितनी वेलोसिटी कम होंगी उतना कम हाइट तक के होगा। समझो रूट ऑफ 1 आर जी होना, यहाँ रूट ऑफ 5 आर जी है, मैंने रूट ऑफ 4.9 आर जी दिया, तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसा छोड़ देगा सर्कल को, ऐसा लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे आ जाएगा, मतलब सर्कल पूरा नहीं हो पाया उसका।
तो इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड है सब जगह की मिनिमम। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रही तो नो प्रॉब्लम। यहाँ रूट ऑफ 6 रहा, कम होके यहाँ कुछ रहेगा। 6 को 4 मत करो अब, 3 का 5 का 3, 3 का 1, ऐसा ये समझने के लिए है। नहीं तो फिर यहाँ 10, यहाँ 8 या 6, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कैलकुलेट इट। दीज आर द क्रिटिकल कंडीशंस कि कम से कम वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए इतनी इतनी वेलोसिटीज आपको देनी पड़ेंगी, रहने का होना तो होगा। बट ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए, ये ए, ये डी, ये बी, ये सी। अगर मुझे इन बिटवीन एट रैंडम कहीं की भी वेलोसिटी होना, किसी ने पूछा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, चलो जब उसका एंगल वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री है, कितनी वेलोसिटी है, आप कितनी बताएंगे? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, इफ देयर इज एनी पॉइंट पी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट? एनी पॉइंट पी, व्हाट इज द वेलोसिटी? कोई भी अगर एनी पॉइंट पी है तो वहां वेलोसिटी कितनी रहेंगी? हाउ टू कैलकुलेट दैट वेलोसिटी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रूट ऑफ 5 और जो 3 के बीच में रहेगा, 5, 4, 3, ऐसा टोला नहीं मार सकते कि यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है, या 4 रहेगा। नो, यू हैव टू कैलकुलेट इट। लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। तो एट एनी पोजीशन वेलोसिटी निकालनी है, बॉटम की मालूम है, जो यहाँ की निकालनी है। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी। वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस। लेट दिस पॉइंट बी पी। मैंने इस पॉइंट की हाइट कैसे निकालना बताया था, आज एक बार रिवाइज भी करा दिया था कि इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ दिस पॉइंट पी इज गिवन बाय आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, एनी पोजीशन से p, लेट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम b टू p, b से p की तरफ जाते, ऊपर जा रहे हैं ऐसे। कौन सा लॉस है, कौन सा गेन है? ऊपर जाने में लॉस ऑफ विच एनर्जी? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कम होता, मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, कैसे निकालेंगे? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी से वेलोसिटी एट एनी पोजीशन नहीं। अभी वेलोसिटी एट एनी पोजीशन निकालनी है। चलो आप लोग निकाल सकते हैं क्या? मैंने क्या क्या किया था अभी तक का याद है सबको? एक स्टेप लिख के देता है, लेटेस्ट फाइंड किसका इसका आंसर आता। जिनका आंसर है उन्होंने हाथ रेज करना। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बी से पी जाना है। हाँ, पूरा अगर ध्यान है आप लोगों का जरूर करते आएंगे आप लोग, सिंपल है ये। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m into vb स्क्वायर माइनस हाफ m into vp स्क्वायर। ये vp आपको निकालना है, मस्ट बी इक्वल टू mg हाइट एट p। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वेलोसिटी एट d को, काम नहीं अपने को, उधर से लिखा हुआ है ऑलरेडी। देन mg हाइट ऑफ p माइनस mg हाइट ऑफ b। वेलोसिटी एट b मालूम है रूट ऑफ 5rg, हाइट ऑफ p मालूम है r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। हाइट ऑफ b फ्रॉम b इज 0, हाइट ऑफ b इज 0, हाइट ऑफ p इज r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। vp निकालना है, vp मालूम है, करो सॉल्व, करो। देखते कितने लोगों का आंसर आता, कितने लोग सही में कनेक्टेड है और कितने लोग फालतू टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल पे। m कैंसिल, 2 उधर से लेके जाते, देख के मत करो, खुद का करो। 2g इन ब्रैकेट, हाइट ऑफ p कितनी है, इसके आगे मैं नहीं करता, मेरे पास बोर्ड नहीं है, तुम लोग करो। स्क्रीनशॉट बंद करा, चलो आगे करो इसके सब लोग। स्क्रीनशॉट बंद केला, फर्स्ट केला ना? हाँ, एक मिनट।
अरे मैं तो ले लो तो ना। हम्म हाँ ते आता है यार, एक मध्ये पेज ब्लँक आलं होतं. आया किसी का आंसर है? किसी का हैंड रेज हुआ? एज आया किसी का आंसर? हैंड रेज हुआ किसी का? एक भी नहीं अभी तक. मेरा हो गया बोर्ड पे. एक भी हैंड रेज नहीं हुआ. चलो कुछ हैंड रेज हो गए अभी. ये पहले से तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, सारे हैंड पर कर लेता हूँ. अब चलो जिसका जिसका है हैंड रेज करो. जिसका जिसका आंसर है हैंड रेज करो. वेरी गुड, 2 हैंड रेज हो गए. एडमिट करायचे ना. नेहमी नेहमी देते ते नेटवर्क म्हणून जाते ते, म्हणून आपण लॉक नाही करत आहे. अश्विनी खुमकर, तुला समजते का व्हिडिओ बंद करायचा? नेहमी नेहमी जाते येते जाते येते. अश्विनी खुमकर, आवाज येत आहे का तुला माझा? व्हिडिओ बंद करता येतो का तुला? तुझ्या मोबाईलवर व्हिडिओचं बटन बंद करता येते का तुला? स्टॉप व्हिडिओ कर, स्टॉप व्हिडिओ. वेरी गुड, बहुत से लोग का आंसर आया. सानिका साबिले, साक्षी, मोनिका, आदिति, बहुत से लोग. तन्वी, सबका आंसर आया. वेरी गुड. चलो अब देख लो बोर्ड पे. शेयर करा. यहां तक करके दिया था मैंने, यहां तक आए थे. अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस, पोटेंशियल एनर्जी का गेन, हाफ एम एन टू वीबी स्क्वायर माइनस हाफ एम एन टू वीपी स्क्वायर एम जी एच ऑफ बी. 1/2 कॉमन निकाला, वीबी स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट एच एट पी माइनस एच एट बी. एम एम कैंसल, जी को 2 को उधर लेके गए, ट्वाइस जी, वीबी स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी इन ब्रैकेट हाइट ऑफ द पॉइंट पी. ये नया था यहाँ पे. दैट इज आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा माइनस हाइट ऑफ बी. बी की हाइट बी से कितनी रहेंगी? 0. इस ब्रैकेट को ओपन करते, वीबी स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इक्वल टू 2rg minus 2rg cos theta, 2rg minus 2rg cos theta. So it is now vb square minus vp square equal to 2rg minus 2rg cos theta. So अगर पार्टिकल को जस्ट वर्टिकल साइड पे पूरा करना है तो what is vb equal to root of 5rg. Hence vb square equal to 5rg. यहाँ रखो इसको, 5rg minus vp square equal to 2r, इसको LHS में ला लो, minus 2rg plus 2rg cos theta, इसको RHS में vp square. सो ये आ गया 3rg प्लस 2rg cos theta is vp square. यहाँ rg कॉमन निकाल लेते, 3 प्लस 2 cos theta into rg is vp square. तो vp comes out to be root of 3 plus 2 cos theta into rg. This comes out to be the velocity. कहाँ गलत हो गया देख लो अपना अपना.
जितने लोगों का आया उन्होंने कैसे किया और कितने लोगों का रॉन्ग हो गया ये भी एक बार देख लो सब लोग। दिस इज द वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। तो मैं अभी सारी वेलोसिटीज एक बार फिर से एक पेज पे लिखता हूं कि कहाँ कितने वेलोसिटी है। नाउ नेक्स्ट टू द वेलोसिटी आपको निकालने हैं टेंशन एट डिफरेंट पोजीशंस, कि कहाँ कितने वेलोसिटी है उसके बारे में, वेयर हाउ मच वेलोसिटी इज मिनिमम रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। पार्टिकल को अगर जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो द पार्टिकल हैज टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, देन particle has to just complete the vertical circle at the bottom. Velocity at the bottom must be equal to root of 5 rg, तब जाके कम होके यहाँ पे बचता है रूट ऑफ 3 rg। फिर और आगे जाने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे और कम होके यहाँ पे बचता है रूट ऑफ 1 rg। तो दिस वे वेलोसिटी गो ऑन चेंजिंग, रूट ऑफ 5 rg, रूट ऑफ 3 rg, रूट ऑफ 1 rg। इधर से नीचे आते वक्त फिर बढ़ती जाएंगी। velocity at the level of center is again root of 3 rg। then at any position भी हमने velocity निकाल ली थी, जिस पोजीशन का एंगल थीटा पता है, जैसे मैंने बोला था कि एंगल अगर 60 डिग्री है तो वेलोसिटी कितनी रहेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। वेलोसिटी एट p is given by root of 3 plus 2 cos theta into rg, root of 3 plus 2 cos theta into rg is the velocity at any position। अब ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं थोड़ा जस्टिफाई कर लेते, अलग अलग जगह का थीटा की वैल्यू रखते उससे हम जस्टिफाई करेंगे। यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा 90 है, यहाँ पर थीटा 180 है। थीटा 0 है तो थीटा 0 रखो, cos 0 is 1, 3 plus 2 is 5, रूट ऑफ 5 rg। ये बॉटम में अगर आपको निकालना है तो थीटा की वैल्यू 0 रखो, cos 0 is 1, 1 into 2 is 2, 2 plus 3 is 5, रूट ऑफ 5 rg आ गया। एट द लेवल ऑफ सेंटर यहां से जाते तो एंगल 90 डिग्री होता, फ्रॉम दिस लेवल ये एंगल 90 हो गया, तो थीटा इज 90, cos 90 0, 0 into 2 is 0, 0 plus 3 is 3, रूट ऑफ 3 rg। हाईएस्ट पॉइंट पे गया थीटा 180 हो जाता है, यहाँ से ये एंगल इतना 180, cos 180 is -1, minus 192 is -2, 3 minus 2 is 1, रूट ऑफ 1 rg। मतलब इससे आप सभी जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हो, मींस दिस फार्मूला इज करेक्ट। सो ये फार्मूला आपको एमसीक्यूज में ज्यादा काम में आएगा, अदरवाइज अभी जो डेरिवेशन किया है हर बार करना पड़ेगा। टू अवॉइड द डेरिवेशन एवरी टाइम यू हैव टू यूज दिस डायरेक्टली। टेक्स्ट बुक में आपको ये फार्मूले मिलेंगे दोनों तीनों, ये नहीं मिलेगा आपको। तो दिस वाज अबाउट वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशंस इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आफ्टर दिस वेलोसिटीज नाउ यू हैव टू फाइंड द टेंशंस। ये वेलोसिटी के बाद में अभी आपको निकालना है टेंशन, कि व्हाट इज द टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन, कि कहाँ कितना टेंशन है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। टेंशन इन स्ट्रिंग, वो टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए to calculate the tension in string, just कल जो लिखा था मैं वापस वही लिख रहा हूं, टेंशन इन स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशंस। एक एक पहले पूरा बेसिक लिख लेते फिर तीनों डिराइव कर लेते। तो टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट एट बॉटम एट बी, टेंशन एट बॉटम कितना होता है, यहाँ स्ट्रिंग को वेट भी सहना पड़ता, सीपीएफ भी देना पड़ता, सीपीएफ प्लस एमजी दोनों मिला के रहेगा टेंशन एट द बॉटम। So at the bottom is CPF at bottom plus mg। वही at level of center गए तो at level of center यहाँ जाने के बाद वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहता, यहाँ टेंशन at C रहता ओनली बिकॉज ऑफ CPF। यहाँ वेट ना उसको हेल्प करता ना अपोज करता, CPF at C। whereas at highest point at A tension at A is nothing but what, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड सेंटर होना, सेंट्रीपिटल फोर्स देना काम है स्ट्रिंग का, लेकिन बॉडी का वेट अपने आप को सेंटर की तरफ खींचता, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता
तो डिफरेंस इज नथिंग बट टेंशन एट ए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए माइनस एम जी लाइक दिस। ये सारी कंडीशन स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है, ब्रिज के लिए आपको अलग कंडीशन पढ़नी है, अपोजिट हो जाती कंडीशन, इसके बाद में पढ़ेंगे। अब ये टेंशंस निकालने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम होना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब वेलोसिटी मालूम होना, वेलोसिटी मालूम हो गई, वेलोसिटी मालूम होगी, आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स से सब जगह का टेंशन भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस फाइंड वन बाय वन। एट बॉटम टेंशन इन स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशंस निकालते। टेंशन इन स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशन कितना कितना रहेगा। टेंशन इन स्ट्रिंग निकालने के लिए पहले एट बॉटम हाउ विल यू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। एट बॉटम tension in string is simply centripetal force at bottom plus mg. Centripetal force at bottom is m into vb square by r plus mg. At bottom बोलने के बाद velocity at bottom कितनी होती है, that is root of 5 rg, इतनी कम से कम होना, वो वैल्यू यहाँ पर रखते उसका स्क्वायर करके, that is m into 5 rg upon r, r cancel plus mg, then it becomes, ये आर गया तो बचा 5 mg प्लस आगे और एक mg, सो इट इज नाउ 5 mg प्लस mg, टोटल कितना हो गया, टोटल टेंशन एट द बॉटम इज 6 mg। सो टेंशन एट द बॉटम इज 6 mg, मतलब बॉडी के वेट के 6 टाइम्स टेंशन आ जाए यहाँ पे। नाउ अबाउट योर टेंशन एट द बॉटम, लेट अस फाइंड एट लेवल ऑफ सेंटर, एट लेवल ऑफ सेंटर दैट इज एट सी, तो एट सी वेलोसिटी एट सी कितनी लगती है, मिनिमम रूट ऑफ 3 rg। नाउ एट लेवल ऑफ सेंटर, टेंशन एट लेवल ऑफ सेंटर इज सिंपली cpf एट द लेवल ऑफ सेंटर, वहां वेट का कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब m इंटू वी सी स्क्वायर बाय आर, वी सी इज रूट ऑफ 3 rg, m इंटू 3 rg अपॉन आर, आर कैंसल, टेंशन एट द लेवल ऑफ सेंटर इज हाउ मच, 3 mg। एट द बॉटम कितना है, 6 mg, लेवल ऑफ सेंटर में कितना है, 3 mg। सो एट द बॉटम इट इज, एट द बॉटम कितना है, एट द बॉटम इट इज 6 mg, एट द लेवल ऑफ सेंटर इट इज हाउ मच, 3 mg। सो नाउ 3 mg 6 mg दोनों निकल गए, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालते हैं एट ए। ये निकालने के पहले मालूम होना, वैसे तो क्रिटिकल कंडीशन क्या रहती, क्रिटिकल कंडीशन ये रहती कि यहाँ सीपीएफ इक्वल टू वेट, जितना वेट उतना ही सीपीएफ, 10 का वेट 10 का सीपीएफ, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर स्लैक, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, मतलब टेंशन कितना आने को होना, स्ट्रेच ही नहीं है, मतलब टेंशन शुड बी हाउ मच, 0। निकाल के देखते, एट ए, एट टॉप दैट इज ए, वेलोसिटी एट ए कितनी होना, कम से कम रूट ऑफ आर जी, टेंशन एट ए होना cpf माइनस mg, cpf एट ए इज नथिंग बट m इंटू वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg, फिर m कॉमन, क्या v की वैल्यू रखते है स्क्वायर करके, m इंटू आर जी अपॉन आर माइनस mg, दैट इज mg माइनस mg, दैट कम्स आउट टू बी 0। सो टेंशन एट टॉप इज हाउ मच, 0। ये टेंशन एट एनी पोजीशन, 3 जगह का टेंशन निकाल लिया, बॉटम में कितना, लेवल ऑफ सेंटर पे कितना, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना। अब निकालते लास्ट वाला पार्ट, दैट इज एट एनी पोजीशन, टू फाइंड टेंशन एट एनी पोजीशन। मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता, एट एनी पोजीशन P, एट एनी पोजीशन P, एट एनी पोजीशन P वेलोसिटी आपको मालूम होना, अभी निकाला था फार्मूला, रूट ऑफ 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू आर जी, क्योंकि वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। नाउ एट एनी पोजीशन टेंशन, जो उस दिन हमने सेकेंड वे पढ़ा था वो यहाँ काम में आएगा। एट एनी पोजीशन अगर आपको टेंशन निकालना है तो एट एनी पोजीशन यहाँ एंगल थीटा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg है, इस mg का हम कंपोनेंट निकालेंगे, ये एंगल थीटा है, इसको बाहर खींचने वाला कौन है, तो mg cos थीटा है, जिसको आउटवर्ड खींचेगा, ये mg cos थीटा, इसको स्ट्रिंग को क्या क्या देना है, स्ट्रिंग को सेंट्रीपिटल फोर्स भी देना है और स्ट्रिंग को mg cos थीटा भी बेयर करना है। तो व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पोजीशन प्लस वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा। बॉटम में आएंगे तो क्या आएगा, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 होगा मतलब cpf प्लस mg,
टॉप में गए तो थीटा 180 होगा, थीटा 180 होना मतलब cos 180 इज -1, दैट इज माइनस एम जी। एट द लेवल ऑफ सेंटर गया तो थीटा 90 होगा, cos 90 इज 0, तो ओनली सीपीएफ फॉर्मूला कहीं पर भी एप्लीकेबल है। CPF at any position P is given by m into VP square by R plus mg cos थीटा। ये अभी आपके बोर्ड पे VP का फार्मूला भी है, उसका स्क्वायर करके यहां रखो, कैलकुलेट करो, टेंशन एट द बॉट एनी पोजीशन कितना आता मुझे निकाल के बताओ, करो कैलकुलेट, इतना अभी कैलकुलेट करो इसको, टेंशन एट एनी पोजीशन P कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। प्राची का आंसर आ गया, भाग्यश्री का आ गया, वैष्णवी आ गया, श्रुति का आ गया, तन्वी पत्रिकर उत्तर आलं, समीक्षा, भार्गवी, व्हेरी गुड। क्या आंसर आया भार्गवी, सांगू शकता आंसर काय आलं? तर करतो ना मिनिट, खाली गेले वाटते, अरे साक्षी काय उत्तर आलं सांग, साक्षी आन्सर काय सांगता येईल? पुन्हा सांग बेटा, काय आलं आन्सर सांग। व्हेरी गुड, साक्षी खर्चे का, व्हेरी गुड, साक्षी खर्चे करेक्ट आहे। आदिती सरदार काय आन्सर आलं सांग, आदिती सरदार। हाँ 3 mg in bracket 1 plus cos theta, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। ही पण नेहमी जाते येते दर्शना देशमुख, वाशिमची होती। So it comes out to be 3 mg in bracket 1 plus cos theta। कुछ बच्चों ने आंसर निकाला करेक्ट, बाकी लोग ट्राई करो, लगे तो 2 स्टेप लिख के रखो, मैं और एक स्टेप लिख के देता। m इंटू वीपी का स्क्वायर वो आएगा 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब तो आर आर कैंसिल करो, आगे सिंप्लीफाई करते जाओ, 3mg प्लस 3mg, ये 3mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, फिर ये हो जाता 3mg cos थीटा, सो इट इज 3mg प्लस 3mg cos थीटा। 3mg को कॉमन निकाला तो 3mg इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो इस तरह से हमने सभी जगह की वेलोसिटीज निकाल ली, सभी जगह के टेंशंस निकाल लिए। आई विल राइट ऑल ऑफ देम ऑन वन डायग्राम नाउ। इन सभी को मैं एक डायग्राम पे निकाल रहा हूँ, आप लोगों को ये डायग्राम निकाल लेनी है। ये डायग्राम आप लोग निकाल लो मेरे साथ साथ। सर्कल पे चारों पॉइंट्स बता दो, हाईएस्ट पॉइंट ए, बॉटम मोस्ट बी, लेवल ऑफ सेंटर सी और डी, सेंटर ऑफ सर्कल ओ। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी लगती कम से कम रूट ऑफ 5rg। लेवल ऑफ सेंटर पे वेलोसिटी लगती, वेलोसिटी एट लेवल ऑफ सेंटर इज रूट ऑफ 3rg। वही लेवल ऑफ सेंटर इधर से भी आएगा, रूट ऑफ 3rg। वही हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप रिक्वायर्ड इज रूट ऑफ 1rg।
ये 1 याद रखने के लिए। अब एट एनी पोजीशन P जहां एंगल थीटा है, यहाँ की वेलोसिटी आएंगी आपकी रूट ऑफ 3 + 2 cos थीटा इंटू RG। अब निकालते टेंशंस। टेंशन एट बॉटम कितना आता? टेंशन एट बॉटम रहता हमेशा CPF एट बॉटम प्लस mg, वो आता आपका 6 mg। एट लेवल ऑफ सेंटर, टेंशन एट लेवल ऑफ सेंटर रहता हमेशा CPF, वो आता आपका 3 mg। टेंशन एट द लेवल ऑफ सेंटर जो आता वो रहता ओनली CPF एट द लेवल ऑफ सेंटर, वो आता आपका 3 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट रहता वो रहता आपका CPF एट A माइनस mg, जो आता 0। क्रिटिकल कंडीशन एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है? CPF एट A शुड बी इक्वल टू mg टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। अब रहा एट एनी पोजीशन, यहाँ क्या क्या देना पड़ता आपको? टेंशन एट एनी पोजीशन को मैं यहाँ लिखूंगा, इसमें आएगा आपका CPF एट दैट पोजीशन प्लस mg cos थीटा। ये फॉर्मूला आता फिर इसका जो अभी निकाला था 3 mg इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा। बस वर्टिकल सर्कल के अभी तक के सारे फार्मूले इस डायग्राम पे आ गए। अब अभी ये डायग्राम पहले लिख लो, निकाल लो पूरी। इसी का फोटो निकाल के मैं आपको PDF में भेजने वाला हूँ। आप लोग एक बार डायग्राम निकाल लो पूरी है, सो दैट कल आपको सारे फार्मूले मालूम रहेंगे। इज दैट क्लियर? हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड द टेंशंस, वेलोसिटीज कैसे निकालना, टेंशंस कैसे निकालना, एक बार सारे फार्मूले लिख लो। अभी मैं आज आपको अभी जस्ट कुछ देर में इसी बोर्ड के स्नैपशॉट लेके फोटो डाल देता हूँ, ये सारे डेरिवेशंस के, आप डेरिवेशंस करके देखो। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग आ गए, बाद में लिखो, 1 मिनट रुक जाओ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज और टेंशन सब जगह के निकाल लिए, क्रिटिकल कंडीशंस के निकाल लिए। अब इसके आगे आपको निकालनी है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से। सब जगह की आपको हाइट मालूम है, सब जगह की आपको वेलोसिटी मालूम है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। उन दोनों के एडिशन करेंगे तो दैट विल बी योर टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज फाउंड आउट फ्रॉम पोटेंशियल एंड काइनेटिक टुगेदर। दोनों की एडिशन करके हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ अबाउट द, इसके आगे जो पार्ट अभी पढ़ना है, फिर एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ब्रिज के लिए, बकेट कैरिंग वाटर उसके लिए। तो इट विल टेक 1 more day फॉर द डेरिवेशंस, देन आफ्टर टुमारो वी विल लर्निंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। और थिंग, कल से आपका बायो का भी लेक्चर स्टार्ट होगा। बॉटनी की सर ने आज पूरी अरेंजमेंट कर ली, कल आपका बॉटनी का लेक्चर शुरू हो जाएगा, जिसमें सर प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, राठी सर स्टार्ट करेंगे, पटेल सर की अभी अरेंजमेंट होने की बाकी है, नन सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो सर आराम कर रहे। तो कल से आपका बॉटनी का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो यू हैव टू अटेंड ऑल ऑफ देम। अभी कल से जो पहले मीटिंग में है वही तीनों मीटिंग में रहेगा। कुछ लोग बीच बीच में आना जाना करते रहते, वैसे क्लास में से जा सकते क्या बाहर? पहला लेक्चर शुरू हो गए, बाहर दूसरे लेक्चर को आए, तो इसलिए पहला लेक्चर शुरू होने के बाद मीटिंग लॉक कर देंगे, उसके बाद में कोई अंदर नहीं आ पाएगा, बाहर जा पाएगा, छोड़ सकेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाएगा वापस से। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये पूरा एक पेज लिख लो। और दूसरा, आज सवेरे एक प्रॉब्लम हुआ, तो सवेरे की बैच के टाइम पे ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग, इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट नेटवर्क। सवेरे मैंने 7:17 पे बच्चों को वॉइस को मैसेज ड्रॉप किया था, लेकिन वो मैसेज उनको मिला ही नहीं, नेटवर्क में इशू था। तो ऐसा कभी हुआ तो स्टे कनेक्टेड। तो दूसरा और एक पॉइंट, तो फिर मैंने सबका वो टेक्स्ट मैसेज नहीं जा रहा था, तो मैंने सबको व्हाट्सएप में मैसेज डाला। अब मैंने पहले दिन बोला था कि व्हाट्सएप में आपको नंबर अगर चेंज करना है तो कर लो, लेकिन अब ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, अभी क्लास पर स्टाफ कोई नहीं होता, 2 लोग रहते हैं, 2 लोग क्या क्या काम करेंगे, इतना वर्क एक दिन में नहीं हो पाता। जिनके भी व्हाट्सएप नंबर चेंज करने हैं वो 3rd मई के बाद में चेंज होंगे, तब तक चेंज नहीं होंगे। अगर आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, आप किसी फ्रेंड से कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप पे, उसको जो भी मैटर आएगा उसको रिक्वेस्ट करके आप उससे वो शेयर कर लीजिए। यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, नोट इट। इसलिए जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, सबका एक नंबर तो पक्का है, अभी कैसे ज्वाइन होंगे बरोबर, वो नंबर तो है घर का सबके, इसलिए वो जो
नंबर है उसी नंबर पे व्हाट्सएप या टेक्स्ट दोनों में से करेंगे। आपका नंबर अगर व्हाट्सएप में नहीं है तो डोंट सेंड रिक्वेस्ट टू चेंज द व्हाट्सएप नंबर, इट विल बी, अभी स्टाफ नहीं है वो वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू। तो इतना लिख लो और पूरा पढ़ के रखो। आई विल कंटिन्यू आफ्टर दिस पार्ट। ये पार्ट के बाद में हम लोग अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगला लेक्चर केमिस्ट्री का आपका है 12:30 को। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी अवेलेबल फॉर द डाउट्स। आज डाउट्स के लिए कल एक्चुअली 2 बजे इंटरनेट का अपने यहाँ कनेक्शन कुछ काम था इंटरनेट प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कट किया था, इसलिए कल डाउट सेशन नहीं हो पाया। आज मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, 2 बजे के बाद में भी अवेलेबल हूँ। ओके, 2 बजे मतलब 1:30 बजे के बाद में भी अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू। आप ये डायग्राम निकाल लो पहले भी पूरी, आपको रेफरेंस के लिए काम में आएंगी पढ़ने।